हेलो, दिस इज एन केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग एन केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेंटेंस को आप देखेंगे, आपके जैसा दोस्त होना सौभाग्य की बात होगी। अगर मान लीजिए किसी के पास आपके जैसा दोस्त है, सपोजिंग बोल रहे हैं, तो सौभाग्य की बात होगी। अगर ऐसा कोई कहना चाह रहा है तो फिर आप इंग्लिश में उसे कैसे बोलेंगे? अंग्रेज़ी बोलना आसान हो सकता है, इससे आप अंग्रेज़ी में आप कैसे बोलेंगे? तो इसी तरीके से बहुत सारा स्ट्रक्चर्स आपको बतलाने जा रहे हैं जो इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग एंड रिटन इंग्लिश, it's important for you to please watch this video till the end so that you can understand all the concept to improve your English। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो और सुधारने में एक स्टेप आगे आप बढ़ सके। तो आज जो पहला स्ट्रक्चर है और वो है इन्फिनेटिव और जेरेंड का प्रयोग हम इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे करेंगे, वही मॉडल के साथ, मॉडल का यूज करके कैसे करेंगे ये देखना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप में से कई का बेसिक जीरो भी है, तो इसीलिए यही चीज़ बताने के लिए थोड़ा सा जीरो से चलते हैं। तो अब मान लीजिए अगर आपसे पूछे कि खेलना लाभदायक होता है, क्योंकि जीरो से लिए चलते हैं, तो खेलना लाभदायक होता है तो आप इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चलिए देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? टू प्ले इज यूजफुल। टू प्ले इज यूजफुल, खेलना लाभदायक है। खेलना अगर ये सब इन्फिनेटिव तरीके से बनाते हैं तो कर देंगे टू प्ले इज यूजफुल। वही अगर हम जेरंड की तरीके से बनाते हैं तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे प्लेइंग इज यूजफुल। प्लेइंग इज यूजफुल। अगर किसी वर्ड में आईएनजी लगा करके उसे नाउन की तरह यूज करते हैं तो जेरंड हो जाएगा। अगर किसी वर्ड में पहले टू लगाते हैं और उसे सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, ये दोनों सब्जेक्ट की तरह ही यूज हो रहा है, तो उससे हम यहाँ पर इन्फिनेटिव बोलेंगे। तो चलिए अगर इसे किसी तीसरे तरीके से बनाना होगा तो आप क्या करेंगे? तो फिर आपको बोलना होगा इट इज़ यूजफुल टू प्ले। तो ये हो गया बिल्कुल बेसिक। लेकिन एक और देख लीजिए, अगर आपको बोलना होगा झूठ बोलना पाप है, तो फिर आप कैसे बोलेंगे? झूठ बोलना पाप है, तो फिर देख लीजिए इन्फिनेटिव की तरीके से टू टेल अ लाई। टू टेल अ लाई इज सिन। झूठ बोलना पाप है। लेकिन अब इसे जेरंड की तरीके से बनाएंगे तो फिर कैसे होगा? फिर हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे टेलिंग अ लाई इज सिन। टेलिंग अ लाई इज सीन। अब चले इट का प्रयोग करके इसी को बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? जीरो है, ध्यान दीजिए। तो हम लिखेंगे इट इज सीन टू टेल अ लाई। अब ये बिल्कुल समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया है तो अब इसी तरीके से हम इसमें मॉडल का यूज करके बनाएंगे और बड़े बड़े सेंटेंस को और कई स्ट्रक्चर्स आपको बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, आपके जैसा दोस्त होना सौभाग्य की बात होगी। सौभाग्य की बात होगी, फ्यूचर। तो और क्या करेंगे? तो आपके जैसा दोस्त होना, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अगर इन्फिनेटिव से पढ़ाते हैं तो क्या लिखेंगे? अगर हम जेरंड का यूज़ करते हैं तो क्या करेंगे? सो देख लीजिए, हम करेंगे टू हैव अ फ्रेंड। तो इसका मतलब हुआ कि दोस्त का होना, और किसके जैसा? तो आपके जैसा। तो हम करेंगे लाइक यू। टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू, सौभाग्य की बात होगी। तो फिर हम क्या करेंगे? विल बी फॉर्चुनेट। विल बी फॉर्चुनेट मतलब टू हैव फ्रेंड लाइक यू विल बी फॉर्चुनेट, आपके जैसा दोस्त होना सौभाग्य की बात होगी। तो अब क्या करना है कि इसे आप इन्फिनेटिव से बनाइए। जब ये समझ में अगर आ गया है तो चलिए अब इन्फिनेटिव से बनाते हैं। हम लिखेंगे इसके लिए हैविंग अ फ्रेंड। हैविंग अ फ्रेंड लाइक यू विल बी फॉर्चुनेट। आपके जैसा दोस्त होना सौभाग्य की बात होगी। सौभाग्य की बात होगी। तो अब क्या है कि ये भी समझ गए। अब इसे इट का प्रयोग करके आपको बनाना हो तो कैसे बोलेंगे? तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर भी सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि इट इज़ यूजफुल
टू प्ले, इट इज सीन टू टेल अ लाई। तो अब यहाँ पर वही चीज़ बदल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इट विल बी हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर वाली बात है तो यहाँ से ही शुरू होगा और इट विल बी। तो इट विल बी फॉर्चुनेट, इट विल बी फॉर्चुनेट टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू, टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू, आपके जैसा दोस्त होना सौभाग्य की बात होगी। चलिए, तो अगर ये समझ गए हैं तो फिर अब ये कैसे होगा। अंग्रेजी बोलना आसान हो सकता है, अंग्रेजी बोलना आसान हो सकता है। तो पहले लिखते हैं अंग्रेजी बोलना और इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना आसान हो सकता है। तो फिर क्या करेंगे, हम बहुत आसान तरीके से वही लिखेंगे कैन बी ईजी, अंग्रेजी बोलना आसान हो सकता है, टू स्पीक इंग्लिश कैन बी ईजी। अगर वही आपको जेरंड का प्रयोग करना है तो फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, और वही बात है फिर उसी प्रकार से कैन बी ईजी, अंग्रेजी बोलना आसान हो सकता है। मतलब यह है कि इस तरह का सेंटेंस आपके जुबान पर रहेगा। तो चलिए, अब क्या है कि इट का प्रयोग करके कैसे बनाएंगे, आप सोचिए, क्योंकि इट इज तो होने वाला है नहीं, तो फिर क्या होगा जो यहाँ पर उचित होगा। तो हम लिखेंगे इट कैन बी, इट कैन बी, और जो एडवर्ब है पहले ले आएंगे तो हम लिखेंगे इट कैन बी ईजी, इट कैन बी ईजी, आसान हो सकता है। तो क्या आसान होगा, तो अंग्रेजी बोलना, तो हम लिखेंगे टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना आसान हो सकता है। तो इस तरह का सेंटेंस अब मुझे लगता है कि आप बिल्कुल कमाल कर लेंगे, बहुत सारे सेंटेंस को बनाएंगे तो ऐसा तो बिल्कुल कमाल हो जाएगा। तो इसी तरीके से और भी देख लेते हैं। और अगला सेंटेंस यहाँ पर है मैं सवेरे उठ जाता हूँ जिससे कि अध्ययन कर सकूँ, ऐसा हम लोग आपस में बोलते हैं, बस उसी को देखना है। और स्ट्रक्चर है प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सो डैट या फिर लिस्ट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद एडवर्ब क्लॉज। तो मुझे लगता है कि आपको यह स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया होगा क्योंकि स्ट्रक्चर कुछ हार्ड है। तो प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब है एक कंप्लीट सेंटेंस, पूर्ण वाक्य, और उसके बाद सो डैट या फिर लिस्ट का प्रयोग होगा। एडवर्ब क्लॉज का मतलब एक अधूरा वाक्य होगा जो इसको क्या करेगा, वो इसको इसके विशेषता को बताएगा कि विकसन हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। तो मैं सवेरे उठ जाता हूँ जिससे कि अध्ययन कर सकूँ, तो आई गेट अप अर्ली, मैं सवेरे उठ जाता हूँ, और जिससे के लिए यहाँ पर आप सो डैट का प्रयोग करेंगे। सो डैट लिस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए भी कंडीशन आने वाला है। तो आई गेट अप अर्ली सो डैट आई मे स्टडी, ताकि मैं अध्ययन कर सकूँ, जिससे कि मैं अध्ययन कर सकूँ। और उस तरह से आगे देखते हैं आई लेफ्ट होम अर्ली, मैंने सवेरे ही घर से निकल गया, मैं सवेरे ही घर से निकल गया, क्यों निकला, जिससे कि आई माइट कैच द ट्रेन, मैं ट्रेन पकड़ सकूं, मैं सवेरे घर से निकल गया जिससे कि ट्रेन पकड़ सकूं। उसके बाद है शी विल लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखेगी, सो डैट शी मे बी स्मार्ट, जिससे कि वह स्मार्ट बन सके। तो अब क्या है यहाँ पर कि जब भी आपको बोलना हो कि जिससे कि मैं ऐसा कर सकूं, जिससे कि वो ऐसा कर सके, तो उसमें जो सीक्रेट है वो ये कि इसके बाद सब्जेक्ट प्लस मे का प्रयोग करेंगे। बाद बाकी जो है उस सिचुएशन के अनुसार सब्जेक्ट या फिर वर्ब कुछ भी हो सकता है। तो जिससे कि तो सो डैट और सब्जेक्ट प्लस मे का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखेंगे इसे लिख लो जिससे कि तुम भूल ना जाओ। अब इसे दो तरीके से हम बनाएंगे, इसे लिख लो जिससे कि तुम भूल ना जाओ। तो चलिए पहले लिखते हैं राइट इट डाउन, इसे लिख लो, राइट इट डाउन, इसे लिख लो, सो डैट जिससे कि यू मे नॉट फॉरगेट इट, यू मे नॉट फॉरगेट इट, तुम इसे भूल ना जाओ, तुम इसे भूल ना सको, इसीलिए लिख लो। तो ये सिंपल है। लेकिन अगर इसे दूसरे तरीके से हम बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, नोट इट डाउन लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट,
लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट। अब यहाँ पर भी ध्यान में एक चीज़ रखना है कि जब भी आप लिस्ट का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हम पहले कभी बता चुके हैं कि लिस्ट का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ आप शुड का प्रयोग ज़रूर करें। तो नोट इट डाउन लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट, इसे लिख लो, ऐसा ना हो कि तुम इसे भूल जाओ। चलिए अब दूसरा हम सेंटेंस को देखते हैं जो अलग है। गो ऑन टाइम, समय से जाओ। गो ऑन टाइम, समय से जाओ। सो डैट, जिससे कि यू मे कैच द ट्रेन, जिससे कि तुम ट्रेन को पकड़ सको। तो आसान है, समझ गए हैं कि जिससे के लिए सो डैट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मे का यूज करना है। लिस्ट का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद शुड का प्रयोग करना है। तो समझ गए, तो इसके आगे देख लेते हैं। और जो नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर देखेंगे, उसे नाखून चबाने की आदत है। उसे नाखून चबाने की आदत है। तो अब किसी भी आदत को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये सीख लीजिए। तो आपको करना क्या है कि नाखून चबाना का तो चलो आसान है, लेकिन किसी भी हैबिट को बताने के लिए आप क्या करेंगे, टू बी इन द हैबिट ऑफ का मतलब ईज आ रहा है, वॉज एंड वर, उसके बाद इन द हैबिट ऑफ कर देंगे और उसके बाद फिर वर्ब फोर का यूज करना पड़ेगा, मतलब वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। तो ही इज इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स, उसे नाखून चबाने की आदत है। किसी काम को करने की आदत है तो इन द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद है ही हैज़ द हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स। ये दोनों जो है दोनों सेम है, आप दोनों में से किसी स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे याद कर लीजिए। ही हैज़ द हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स, बिल्कुल सिंपल है। चलिए आगे आते हैं। यू शुड गिव अप द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज। अगर मान लीजिए आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हें इस तरह का आदत छोड़ देना चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, फिर गिव अप द हैबिट ऑफ, इसको याद कर लीजिए, गिव अप द हैबिट ऑफ, गिव अप द हैबिट ऑफ, इसे याद कर लेते हैं। तो किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि यू शुड गिव अप द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, द हैबिट ऑफ डूइंग दिस, द हैबिट ऑफ सिटिंग हियर, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ टेकिंग एक्सरसाइज। अब किसी को सजेस्ट कर रहा है कि तुम्हें एक्सरसाइज करने की आदत डालनी चाहिए, कोई भी काम करने की आदत डालना चाहिए, सवेरे उठने की आदत डालनी चाहिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, डेवलप द हैबिट ऑफ, याद कर लीजिए, डेवलप द हैबिट ऑफ। तो किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। इस पर बहुत सारे सेंटेंस आपको बनाना है। उसके बाद है ही हैज़ फॉलन इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को किसी प्रकार की आदत लग गई है, आदत पड़ गई है, तो क्या करेंगे, फॉलन इन द हैबिट ऑफ, यानी फॉल इन द हैबिट ऑफ, जो मूल इसका फ्रेज होगा फॉल इन द हैबिट ऑफ, फॉल इन द हैबिट ऑफ। और सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार आप इसे यूज़ कर सकते हैं, टेंस के अनुसार फिर इसका यूज कर सकते हैं। तो ही हैज़ फॉलन इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, ही हैज़ फॉलन इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग टू मच, किसी काम की आदत पड़ गई है तो इस तरह से बोल सकते हैं। उसके बाद है इट्स योर हैबिट टू टेक टी इन द मॉर्निंग। सवेरे चाय पीने की आदत तो तुम्हारी है, सवेरे मॉर्निंग में चाय पीने की आदत तो तुम्हारी है। इट्स हर हैबिट टू क्राई ऑन ट्रिवियल मैटर्स, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना तो उसकी आदत है। तो देखिए जो भी हम लोग इस तरह से का सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ये सभी स्पोकन इंग्लिश में, रिटन में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो ज़रूरी है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कमेंट बॉक्स में नहीं बल्कि अपने कॉपी पर या फिर ऐसे ही बैठ कर के बोलेंगे, अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल ये कमांड इस पर हो जाएगा और देन यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंसी। And how to gain your fluency? This is the second matter because it is the only structure. But how to gain fluency? You read newspaper daily for 30 minutes to make your tongue very flexible to speak English well. आपको 30 मिनट्स कम से कम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, बोल बोल करके पढ़िए, मीनिंग समझ में नहीं आता है फिर भी पढ़िए, क्योंकि आपको अपने टंग को फ्लेक्सिबल बनाना है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, ताकि आप स्पीड में और फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकें। तो चलिए अब बारी है आपसे सवाल करने की और देखते हैं आप कितना सही आंसर दे पाते हैं। तो आज का सवाल थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड, क्योंकि हमें लगता है कि कई लोगों को आज इनकरेक्ट आंसर होगा।
तो सवाल आज का है, क्वेश्चन आज का है कि शराब पीने पर रोक लगनी चाहिए। शराब पीने पर, शराब पर नहीं कि आपने लिख दिया अल्कोहल या फिर वाइन, ऐसा कुछ नहीं। शराब पीने पर रोक लगनी चाहिए। तो इसमें इन्फिनेटिव का यूज़ कीजिए, इसमें जिरंड का यूज़ कीजिए, इट का प्रयोग कीजिए और देखते हैं कि आप कैसे सही। मुझे लगता है कि अधिकांश लोग गलत करने वाले हैं। फिर से वीडियो को देख करके सबसे जो पहले बताए थे उसको देखिए और सही से समझने का प्रयास कीजिए। तो सवाल क्या है, शराब पीने पर रोक लगनी चाहिए। शराब पीने पर रोक लगनी चाहिए। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, 3 प्रकार से आपको बतलाना है। मैं बता चुका हूँ इन्फिनेटिव, जिरंड और इट का प्रयोग करके। तो देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। और दोस्तों, आप रोज़ हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, सीखते हैं और आप आंसर भी देते हैं, तो सचमुच बहुत अच्छा लगता है। आपका नाम तक याद रखते हैं। जो लोग रोज़ कमेंट करते हैं, रोज़ वीडियोस को देखते हैं, वास्तविक में मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आप मुझसे मिलना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे मिलना चाहता हूं और एक न एक दिन आप लोगों से तो ज़रूर मिलूँगा। तो हमेशा बने रहिए मेरे साथ, सीखिए और पूछे गए सवाल का जवाब ज़रूर देते रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।